हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एनएचएम, एसटीएस और लैब टेक्नीशियन, इसके अलावा एनएचएम की जो भी पोस्ट है उसके लिए मैराथन क्लासेस चलाने हैं। इसमें ज़्यादा फोकस एसटीएस को किया गया है, तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये क्लास 8 है। इसके पहले के अगर क्लासेस नहीं देखोगे तो जाकर देख लीजिएगा। 10-10, 12-12 मिनट का 10-10, 12-12 मिनट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया गया है, जो कि ज़्यादा संभावित क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। और ज़्यादातर वीडियो एमसीक्यू टाइप का है, जो कि प्रीवियस ईयर के, तो देख लीजिएगा। और दूसरी बात कि इसका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं, तो मोबाइल को सीधा करके देखिएगा, फुल स्क्रीन में काफ़ी अच्छे से दिखेगा। और बातों को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ एडिशनल चीज़ें भी हम जल्दी जल्दी बताकर निकल जाते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन में ही ध्यान न रखिएगा, थोड़ा बातों को अच्छे से समझिएगा। एक बार हम लोग इसका सिलेबस जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, हैंड वॉशिंग, हाइजीन, मॉस्किटो, तो इससे रिलेटेड कोशिश करेंगे कि एक वीडियो इससे बना दे और एक वीडियो इससे, जिसको कि अभी नहीं बनाया है। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ और अनदर हेल्थ वर्कर जो हैं, डॉक्टर, और इनसे हेल्थ रिलेटेड जो स्कीम है उसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको बना देंगे। इसके अलावा बाकी देखेंगे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम पर वीडियो बना चुके हैं, अवेयरनेस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी हो गया। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, इस पर भी जो डिजीज़ वाला बनाए हैं ज़्यादातर बता दिए, और साथ में जो बताते रह रहे हैं एमसीक्यू में उसको भी बताते जा रहे हैं। और ह्यूमन डिजीज़, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, तो ज़्यादातर हो गया है। हाँ, इस पर नहीं वीडियो बना पाए क्योंकि टाइम नहीं था, नहीं तो इसको और अच्छे से बता सकते थे। बट इसको अगले अब फिर से कभी देखा जाएगा, अगर फिर से एग्ज़ाम होता है तो फिलहाल तो कोशिश करना कि इसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाए, अगला एग्ज़ाम नहीं देना पड़े। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है, तो ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, टीबी, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। और टीबी, इसके अलावा लास्ट में याद रखिए, ये भी बताएं, मगर इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। छोटी माता वेरिकाला वैक्सीन दिया जाता है, किस रोग में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ठीक। खसरा, गलकंड और जर्मन में एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है। तो ये भी पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, एमएमआर किस लिए दिया जाता है, तो मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए। पोलियो, तो पोलियो में दो टाइप का होता है, एक इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ये इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, और जो एक है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये मुंह में 2 बूंद दिया जाता है। 5 साल के कम उम्र के बच्चों को देखे होंगे आप लोग को भी मिला होगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया जाता है। यक्षमा मतलब टीबी में बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है, और सबसे ज़्यादा वैक्सीन इसी की लगाई जाती है, ठीक है। टीबी ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गर्भ निरोधक गतिविधि अंडोत्सर्जन रोकती है, तो ये हार्मोनल जो होता है, ये गर्भ निरोधक विधि है जो अंडोत्सर्जन को रोकती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, किसको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे, और एक ही वीडियो में ज़्यादा सभी क्लियर हो जाएंगे जितने कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात तो ये आप लोग को पता होगा कि अवांछित गर्भधारण रोकने के लिए गर्भ निरोधक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके कई तरीके हैं, जैसे पहला प्राकृतिक तरीका या पारंपरिक तरीका, इसमें क्या होता है कि जब महामारी आई होती है तो उसके 10 से 17 दिन के बीच में जो सेक्स से बचा जाता है, ये एक नेचुरल तरीका है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है, बट ये याद रखिएगा। और देखिए, ये अवरोधक तरीके, अवरोधक में क्या होगा, कंडोम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, इसलिए याद रखिएगा। और आईयूडी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस, ठीक है। यूरिन के ये इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस जो है, इसको यूरेथ्रा के अंदर, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर इसको लगा दिया जाता है, जिसमें लिप्स लूप, कॉपर टी, कॉपर 7, ये सब आता है। इसके अलावा मौखिक या हार्मोनल गर्भ निरोधक, जैसे कि सहेली, तो ये हार्मोन पर डायरेक्ट अटैक करेगा, जिससे कि कुछ ऐसे हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको रोक देता है। तो ये है। अगला इंजेक्शन और प्रत्यारोपण, तो इंजेक्शन के माध्यम से भी कुछ चीज़ें की जाती है। और इसके अलावा शल्यक तरीके, मतलब नसबंदी, पुरुष नसबंदी और महिला वाला, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पुरुष वाला ज़्यादा इजी होता है, तो इसको लोग प्रीफर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगला है, अगर थोड़ा हम लोग देखेंगे कि हार्मोनल गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्जन को रोकती है, और ये प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एंड्रोजन सहयोग की हार्मोनल तैयारी को रोक देता है, जो कि ये पता होगा कि महिलाओं में एक हार्मोन आता है जिससे कि प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो ये रहा। अब इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें काफ़ी कम टाइम देना पड़ेगा। हेपेटाइटिस वायरस के लिए टीका उपलब्ध नहीं, तो जो हेपेटाइटिस सी है, पिछले वीडियो में बताए हैं कि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है, जबकि इन सब के लिए टीका उपलब्ध है। और हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है। हेपेटाइटिस वायरस तो पहले वायरल की वजह से के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए कोई टीका नहीं है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि वायरस से रिलेटेड है, और ये संक्रामक भी है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है, ठीक है। और ये तीव्र या पुराना हो सकता है। और देखिए, जो हेपेटाइटिस वायरस होता है वो आपके लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। लीवर में सूजन पैदा हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है, जबकि बी सी डी ये उतने संक्रामक नहीं होते। इसके प्रेरक एजेंट क्या हैं, तो हेपेटाइटिस ए वायरस, बी, सी और हेपेटाइटिस डी इसके प्रेरक एजेंट है। इसका संक्रमण कैसे होता है, तो दूषित भोजन और पानी,
इसके वजह से विटामिन हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो दूषित भोजन और पानी दोनों की वजह से ए है और दूषित पानी की वजह से सिर्फ हेपेटाइटिस ई है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और सबसे खतरनाक भी ए और ई ही है, तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है। तो दूषित भोजन और जल से हेपेटाइटिस ए होता है और दूषित पानी से सिर्फ हेपेटाइटिस ई। और इसके अलावा संक्रमित रक्त, वीर्य और योनि स्राव जो संक्रमित होंगे, ठीक है, उसके माध्यम से हेपेटाइटिस सी, बी, सी और डी होता है। ठीक, और इसको प्रभावित करता है तो अभी बताएं यकृत को। और इसके थोड़े लक्षण देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस में ये भी लिखा है, लक्षण भी पूछ सकता है। तो इसके लक्षण है फ्लू के लक्षण, थकान, पेट में दर्द, वजन कम और भूख कम लगना, गहरे रंग का मूत्र और पीला मल, पीली आंखें और त्वचा पीलिया का लक्षण इसमें रहता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा जल्दी चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या गर्भ निरोधक की एक प्राकृतिक विधि है? तो अभी बताए हैं कोइटस इंटरसेप्टर। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने किया था। तो और रेबीज किससे फैलता है? तो पता है कि जानवरों के काटने से, खासकर कुत्तों बंदर उंदर के काटने से रेबीज फैलता है और इसकी खोज करता है लुइस पास्चर है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों को किस बीमारी के नियंत्रण के लिए ट्रिपल एंटीजन DPT दिया जाता है? तो इसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टुटिस, टिटनस। पर्टुटिस काली खांसी को बोलते हैं, टिटनस इसको हम लोग लॉकजा भी बोलते हैं, इसमें मतलब मसूड़े लॉक हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देता है ये सब क्वेश्चन। ठीक, ये पिछले वीडियो में बताया भी है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। MMR वैक्सीन की उपयोगिता, तो अभी इसको बताए हैं कि MMR मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इसके रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे पोलियो, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ये इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये मुंह में दिया जाता है। जबकि डिप्थीरिया DTaP वैक्सीन दिया जाता है हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी। और कुष्ठ रोग के लिए कुष्ठ रोग का टीका और MDT ये दिया जाता है कुष्ठ रोग के लिए, क्षय रोग के लिए BCG। ठीक है, अगला है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन किस उम्र के बच्चों को दी जाती है? तो ये तो 5 साल के कम बच्चों के लिए है, तो ये आप लोग को अच्छे से पता भी होगा। और ये पोलियो जो होता है पोलियो माइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है, और इसमें इंडिया पूरी तरीके से 2014 में ही इससे निकल चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस के कारण होने वाली घातक संक्रामक बीमारी है? तो ये वायरस से होता है, जो कि आप लोग को पहले से ही जो पहले वीडियो बनाया उसमें भी पता है, ये वायरस से फैलने वाला डिजीज़ है। तो इसके अलावा थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, वायरस से चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू ये सब होता है। और इसके अलावा आपको याद कराए थे जो क्लास 5th या 6th में देखिएगा, उसमें बताए थे रचना हमें पानी दो जरा, जिसमें रेबीज, चिकन पॉक्स, चेचक, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, मम्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, जापानीज इंसेफेलाइटिस और येलो फीवर, इतने वायरल डिजीज थे। इसके अलावा प्रोटोजुआ बताए थे, मलेरिया, अमीबा पेचिस, अफ्रीकी नींद की बीमारी। और इसके लिए ट्रिक भी बताए थे, पापा काम्पर्स होते हैं। अगर वीडियो पिछला नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है, 10-15-16 मिनट का वो वीडियो है। पापा काम्पर्स होते हैं, तो इससे पास से बन गया पायरिया, काम से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, काम पे से हो गया पेचिस, सोते हैं मतलब निद्रा रोग। तो ये प्रोटोजुआ जनित बीमारियां। जबकि जीवाणु से न्यूमोकोकी और तपेदिक। और उसके लिए भी ट्रिक बताए थे, जीवाणुओं के लिए पंडित का टिकन्यूक है, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक मतलब TB, काली खांसी जिसको पर्ट्यूटिस बोलते हैं, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, फंगस से भी बताए थे कि गंजापन, दमा, दांत, खाज, खुजली, एथलीट फुट जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, वो फंगस मतलब कवक से होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पिछला वीडियो चाहे तो देख सकते हैं आप लोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन नियंत्रण उपकरण है? तो ये आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर कंडोम, अब तो फीमेल भी आता है, बट मेल कंडोम जो होता है वो ज़्यादा मेल ही यूज करते हैं, जबकि कॉपर टी, डायफ्राम, मौखिक गोलियाँ ये सब महिलाएँ लेती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब तो बता ही दिए पहले। कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो हार्मोनल विधि अभी बताया है, बैरियर विधि है, प्राकृतिक विधि है, जबकि MPT ये कोई विधि नहीं है गर्भ निरोधक के लिए। ठीक है, अगला है हेपेटाइटिस बी के टीके लगाने का मार्ग है। तो ये पिछले वीडियो में बता दिए कि अंतरापेशी। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कि जैसे देखिए वैक्सीन के कई तरीके होते हैं। पहले तो BCG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ देता है बेसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, तो सब ये याद रखिए कि वैक्सीन कई तरीके से दिया जाता है। ओरल में ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस, तो ये ओरल मतलब कि मुंह में दिया जाता है डायरेक्ट दवा को। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर IM इंट्रामस्कुलर, तो इसमें याद रखिएगा DTaTs, DT हेपेटाइटिस के जितने भी है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, IPV, HPV, HIB, PCV7 इन्फ्लुएंजा,
ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए बी और डीटेट ये इंट्रामस्कुलर में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर मतलब जो हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं, तो सबसे अंदर वाले लेयर में, ठीक है, तो इसमें इंट्रामस्कुलर में आते हैं, इसमें लगाएंगे। और जबकि दूसरे वाले लेयर पे क्या लगाएंगे, तो दूसरे वाले पे इंट्राडर्मल लगाते हैं, जिसमें BCG का टीका है। तो BCG का जो टीका है इंट्राडर्मल में लगाया जाता है, मतलब सेकेंड लेयर जो होता है इंट्राडर्मल, ठीक है। इसके बाद सबसे ऊपर वाले लेयर के पास में जो लगाते हैं वो सब कॉन्टेंजियस लगाते हैं, जिसके मीजल्स, येलो फीवर और वेरिसेला ये तीनों जो होते हैं ये सब कॉन्टेंजेनियस, मतलब सबसे ऊपर वाले जो चमड़ी होती है उसके ही नीचे लगाते हैं। जबकि आपका BCG वाला इंट्राडर्मल होता है, ठीक है, और उसके अलावा इंट्रामस्कुलर जो होता है वो सबसे नीचे लगाया जाता है, जिसमें इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डीटेप, HPV ये सब आ जाते हैं। तो इसको रिवाइज भी करा दिया, तो देख लीजिएगा, ठीक। अगला है जनसंख्या विस्फोट के कारण है कि क्यों होता है। तो उच्च जन्म के कारण, तो ये तो सही है। उच्च मृत्यु दर ये गलत है। कम मृत्यु दर ये भी सही है, बट सबसे ज़्यादा सही ये है कि उच्च मृत्यु दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर, मतलब जन्म दर तो बढ़ा रहेगा और मृत्यु दर घट जाएगी, तो इससे जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, तब तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही आंसर है। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है पूछ सकता है, तो गिरती जन्म मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, जन्म और मृत्यु के बीच असंतुलन, महिला शिक्षा का अभाव, क्योंकि अगर महिला शिक्षा का अभाव, अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो वो गर्भ न धारण करने वाली कुछ गोलियां लेंगी, जिससे कि इसका मतलब कि जनसंख्या विस्फोट में कमी आएगी। और इसके अलावा मतलब गर्भ निरोधक का कम यूज, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो गर्भ निरोधक यूज ही नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं होगा, ठीक। अगला है कॉपर टी 3801 द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोधक प्रभावी रहता है, तो ये 10 वर्ष के लिए, उसके पहले कभी भी निकलवाया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा, कॉपर टी 380A ये 10 वर्ष के लिए, मतलब कि 10 वर्ष तक इसका यूज किया जा सकता है। अगला है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। पोलियो के उपचार के लिए इसका उद्देश्य क्या था, पल्स पोलियो कार्यक्रम, पोलियो के उपचार के लिए, पोलियो के लकवाग्रस्त प्रभाव को रोकना, पोलियो का पूर्ण उन्मूलन, या ये सभी। तो ये सभी मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि पोलियो का उपचार संभव नहीं है। इसीलिए पोलियो होने से पहले ही बच्चों में पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है, जिससे कि पोलियो ना हो पाए। जैसे आप लोग काफ़ी देखे होंगे, अगल बगल होंगे जिनको पोलियो हो गया, एक हाथ ही ठीक से नहीं बढ़ा या पैर ही बिल्कुल नहीं बढ़ा, तब उसके बाद उसका उपचार पॉसिबल नहीं है, न ही उसके प्रभाव को रोका जा सकता है बाद में। इसलिए पोलियो का पूर्ण उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके बारे में अभी जो बताएं कि 2014 में 27 मार्च 2014 को इसको भारत को पोलियो में मुक्त घोषित कर दिया गया था, जबकि वेल्लोर देश का पहला शहर था, वेल्लोर, जो पोलियो मुक्त बना था। और 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। और वैश्विक पोलियो उन्मूलन का हिस्सा भी रहा था पल्स पोलियो अभियान, ये भी याद रखिएगा। और इसमें किसने किसने हेल्प किया था, तो ये WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल, इन्होंने हेल्प किया था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन इसके स्वेच्छा से इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। बिल और मेलिंडा गेट्स जैसे NGO ने भी इसमें हेल्प किया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी के इस्तेमाल में होने वाले कॉपर का निम्नलिखित कार्य है। तो ये जो कॉपर टी में जो कॉपर होता है, ये इसका क्या काम होता है कि ये शुक्राणु नाशक होता है, वो कॉपर को शुक्राणु नाशक का कार्य करता है, इसलिए। और इसको देख लीजिएगा कहाँ लगाया जाता है, तो जो यूट्रस होता है उसके अंदर ये कॉपर टी, देखिए ऐसे करके है ना, ऐसे, तो ये इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो इसमें कॉपर होता है, तो वो क्या करता है कि कॉपर की वजह से यहाँ पर देखेंगे कि कॉपर आयनों को भी मुक्त कर, जो इसमें कॉपर होगा वो कॉपर आयन मुक्त करेगा, जो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को रोकता है, ठीक है। और ये शुक्राणु नाशक, इसलिए ये शुक्राणु नाशक का कार्य करता है, तो ये भी याद रखिएगा। एल्बर्ट साबिन डैश के विकास के लिए जाना जाता है। तो पोलियो का टीका एल्बर्ट साबिन ने विकसित किया था। तो ये देखिए अभी बताएं कि ये होता है ना, पोलियो का वैक्सीन 2 तरीके का है। एक इनेक्टिव IPV इनेक्टिव पोलियो वैक्सीन है, तो उसका जिन्होंने खोज किया था वो जोनास साल्क है। जबकि जो OPV, ठीक, ओरल पोलियो वैक्सीन है, उसका अल्बर्ट साबिन और को ओरल पोलियो वैक्सीन, और जो जोनास साल्क है इनको इनेक्टिव पोलियो, मतलब इंजेक्शन वाला जो है वो साल्क ने विकसित किया था, जबकि ओरल वाला साबिन ने, ठीक, ओरल वाला साबिन ने, ओरल पोलियो साबिन ने विकसित किया वैक्सीन, और जबकि जो इंजेक्शन वाला है इनेक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन वो जोनास साल्क ने किया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 सितंबर को, ये जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 सितंबर को गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भी आप लोग याद रख सकते हैं नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, तो नो टोबैको डे आप लोग का 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। और अभी हाल ही में करंट का एक क्वेश्चन है कि नो क्विट टोबैको ऐप WHO ने शुरू किया था, और WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे 24 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व समुद्री दिवस, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 2007 को 10 अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संगठनों द्वारा इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952। ये हमने अपने पहले वीडियो में, जिसमें सारा का सारा बस कार्यक्रम को डिस्कस किए हैं 10 मिनट में, उसको देख लीजिएगा। उसमें 38 कार्यक्रम को एक ही वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो उसमें हमने ये बताया भी था कि इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया था। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि 1952 में भारत ने दुनिया के पहले राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरुआत करने वाला देश था, जिसमें जन्म दर को कम करने के लिए प्रयास किया गया था, जिसको परिवार नियोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है लास्ट में, तपेदिक मतलब टीबी के लिए BCG वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन। अभी इसका फुल फॉर्म भी बताया था, बेसिलस ग्यूमेन, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा है, एल्बर्ट कैलमेट कैमिली गुएरिन। तो इन्होंने इसका खोज किया हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, बेसिलस कैलमेट गुएरिन, इसका फुल फॉर्म भी यही है। और 1921 में फ्रांसीसी बैक्टीरियोलॉजिस्ट एल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन, इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया था। और BCG का टीका किसको दिया जाता है? शिशु और बच्चों को दिया जाता है। और ये एक संचारी रोग है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी मन करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।